की बात की है, बहुत सारी सुनाई है, तुम लोगों ने बड़ी धैर्यपूर्वक सुना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे तुम लोगों ने 1 साल तक झेला। ये भी मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी एक प्राउड की बात है। हमारा एक कॉम्बिनेशन बना रहा, ये भी एक अपने आप में अच्छी बात होती है। अब कहना ये चाहूंगा कि तुम चाहे बड़े इंसान, बहुत बड़े आदमी बनो या ना बनो, एक अच्छे इंसान जरूर बनना है। यानी इंसानियत तुम्हारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए और ये चलना चाहिए कि हम उस मिट्टी से बने हुए हैं जिसके अंदर खून की कमी हो सकती है, WBC की कमी हो सकती है, RBC की कमी हो सकती है, लेकिन एक चीज है, ईमानदारी, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखना है। रही बात हेल्प की, तो एक अच्छा इंसान बन करके जहां भी जाते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल है उसमें किसी की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इसका साथ हम नहीं देंगे, समझ रहे हो? उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा आदमी इंसान बनना पड़ेगा। और जब ये बात आती है तो मुझे केवल एक नाम ध्यान में आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, समझ रहे हो? उनका जैसे ही प्रेसिडेंट का काल खत्म हुआ, खत्म करने के बाद जैसे ही वहां से राजभवन से विदा होते हैं, तो आज का हमारा ये पैटर्न रहा है कि जब भी राष्ट्रपति वहां से निकलते हैं राष्ट्रपति भवन से, तो वहां पर राष्ट्रपति का जो सामान है वो पूरा का पूरा ट्रक भर करके और उसको दूसरे भवन में शिफ्ट किया जाता है कि यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति है वो रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब APJ अब्दुल कलाम का ये टाइम आया तो लोग ट्रक लेके आए थे और उनसे कहा कि साहब चलिए, आपका विदाई का टाइम हो गया है, हम आपको यहाँ से विदा करते हैं और आपका सामान हमें इस गाड़ी में रखना है। तो कहते हैं कि APJ अब्दुल कलाम केवल अपनी 2-4 किताबें थी वो और एक साहब के अंदर अपने 2 या 3 जोड़ी कपड़े थे वो उठा करके निकल दिए थे और कहा कि मेरा इतना ही काम है। तो उन आदमी से हमें सीखना चाहिए कि पूरा का पूरा जीवन, जिन्होंने अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन सारा का सारा, बहुत सारी कहानियां, इतना टाइम नहीं है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है इस बात से। उसके बाद जब भी तुम जहां भी रहते हो, कम से कम आपके नजदीक में ये ध्यान जरूर रखना है कि कोई आदमी भूखा ना सो जाए, भले ही तुम्हें अपने हिस्से का खाना उसको देना पड़े, ताकि जब भी ऊपर जाते हैं हम, तो जब भी ऊपर वाले से मुकाबला हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सको कि जिस दिन तुम्हारी औकात नहीं थी किसी आदमी को खाना खिलाने की, उस दिन हमने उस आदमी को खाना खिलाया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी अब सिर्फ यही करूंगा कि जब भी तुम कहां भी जाओगे, एक शब्द भी अगर बोलोगे तो लोग आपकी तुलना उसकी इस बात से करेंगे कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है। जब आप कहीं गलत बोलते हो तो उस बात के अंदर हमारी छवि झलकेगी और तुम्हारे पेरेंट्स की। एक बात तो ये कहेगा कि ये कहां से पढ़े हैं, दूसरी बात ये कही जाएगी कि इनका गांव कौन सा है, इनके माता पिता कौन से। उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो इतना ही। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ऊंचाई पे जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऊंचाई पर हर कोई जाता है, लेकिन ऊंचाई पर जाकर टिके रहना बड़ी बात होती है। तो इसके लिए एक लाइन है कि जहां पर आपकी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बता दे वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन जहां से अपने ने दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इस बात को ध्यान में रखना। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि 2-4 लाइनें मुझे आती हैं, तुम वो लाइनें मेरे साथ साथ गाओगे। यस सर। चलो। मेरे दिल की ये दुआ है, मेरे दिल तो न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिल कभी न आए, तेरे बिना जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। मेरी जिंदगी सवारी। अब इसके अंदर संवारने का अर्थ ये है कि केवल तुम ये मत समझना कि हमने तुम्हें संवारा है, तुम लोगों ने भी हमें संवारा है, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे और हमारे बिना तुम अधूरे हो। तो तुम हो तो क्या तुम हो और हम हैं तो क्या। फिर वही बात। हाँ, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे घाट से उठा के यारा तेरी यारी को
तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट बस, कैसे भी करके दे दो। तुम लोग सब शांति से बैठोगे, शांति बनाए रखोगे, ठीक है? तो आपकी बात देखकर बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? इतना ही दिमाग में था, वो सारी बातें बोल दी। ये करेक्ट इसलिए चलो, मैं लोग इधर बैठो।